नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। इस समय मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं। आज ये इसकी तीसरी क्लास है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 4 गुने को उसके वर्ग के 3 गुने से घटाने पर उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या के 4 गुने को, तो हमने मान लिया वो संख्या x है और उसका 4 गुना या 4 टाइम हो जाएगा 4x। 4 गुने को उसके वर्ग के 3 गुने से, किसके वर्ग के? जो संख्या आपने एज्यूम की है उसके स्क्वायर के 3 टाइम से घटाने पर, यही बात तो लिखा है, 3 गुने से घटाने पर उस संख्या से, कौन सी संख्या? जो आपने एज्यूम की है उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। ये देखिए इक्वेशन बन गया। तो संख्या बताइए, यानी कि x की वैल्यू आप इसमें निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें पहले सारी चीज़ों को एक साइड में कर लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसे ही सॉल्व करना होगा। तो 3x² माइनस x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो 50 का a का c में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 3 × 50। तो 3 × 50 हो गया, इसको बोल सकते हैं 150, है ना। 5 लेके आना है, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि a और c का मल्टीप्लाई निगेटिव है। 3 × -50 क्या होगा? निगेटिव आएगा। जब निगेटिव रहता है तो माइनस करने पर 5 आना चाहिए, और जब पॉजिटिव होता है तो प्लस करने पर ये चीज़ आनी चाहिए। तो 150 का मैं 2 फैक्टर कर रहा हूँ, एक 15 × 10। कोई 2 फैक्टर हमें करना होता है, उसी फैक्टर को माइनस करने पर 5 आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा। मेन चीज़ इस इक्वेशन को बनाना है। इक्वेशन के बाद तो केवल क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक अगर आपको नहीं जानते तो अलजेब्रा में हमने क्वाड्रेटिक पढ़ाया भी है, वहाँ से कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। और आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए मैं 15 - 10 ब्रैकेट के बाहर x -50 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 15x, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 10x -50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x -5, और प्लस में 10 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट होंगे, एक ब्रैकेट में आएगा 3x + 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 3x + 10 इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार 3x + 10 इक्वल टू 0, और एक बार कर देंगे x -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, और 3 डिवाइड में -10/3, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 5। तो -10/3 और 5 दोनों ही इसके आंसर हैं। जो भी ऑप्शन में दिया हो दोनों सही हैं। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण के 2 आंसर होते हैं, और दोनों ही आंसर सही होते हैं। जो ऑप्शन में दिया रहता है उसी को टिक कर देते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, जब एक संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो वह 40 कम हो जाती है, तो संख्या बताइए। जब एक संख्या, हमने उस संख्या को मान लिया x, जब एक संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, 6 से डिवाइड किया जाता है, तो वो संख्या 40 कम हो जाती है, यानी कि वो संख्या जितनी थी उससे 40 कम हो गई। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x × 1x, और 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 6x - 240। इस नंबर को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और ये निगेटिव है, उस पार लेके जाएंगे तो 240 पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 240/5, ये 48 इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में, यानी कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 7/9 हो जाती है। किसी भिन्न के आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में, यानी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए और उसके हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 7/9 हो जाती है। तो एक फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y, और उसके अंश में कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ दिया गया है,
और उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया गया है तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 7/9। एक और कंडीशन दी हुई है, और यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए, अंश और हर दोनों में एक घटा दिया जाए, दोनों में घटा दिया जाए तो हो जाता है 4/5। तो वास्तविक भिन्न बताइए, यानी पूछ रहा है x/y बताइए, x/y बताइए। यही वास्तविक भिन्न है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है x/y, उसके अलावा जैसा जो कंडीशन में बोला है वैसे हम ऐड कर दिए और माइनस कर दिए। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 9x + 18 = 7y + 21। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने दोनों का कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए। 9x - 7y = 18 उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करिए इसी तरीके से। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x - 5 = 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4y - 4। या इसको कर सकते हैं 5x - 4y = -4 इधर है, -5 इधर है, -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 5 - 4 1। ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। तो चाहे x वाले टर्म को इक्वल कर लीजिए और चाहे y वाले टर्म को। तो अगर मैं x वाले टर्म को इक्वल करना चाहूँ, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 45 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये 45, दोनों x के दोनों टर्म सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। चलिए 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। 45x - 35y = 15। ये हो गया। और इसको सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई करके यहीं पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो 9 × 5 45x, और इसका इसमें करूँगा तो -36y = 2 इक्वेशन हो, इनको सॉल्व करना हो अगर तो साइन पहले चेंज करना पड़ता है। इन दोनों कैंसिल कर दिया। +36 - 35 हो जाएगा y, केवल 1 आएगा, 1 लिखते नहीं हैं। 15 - 9 हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू बताना है। इस चाहे जिस इक्वेशन में, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ, किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी तो 5x - 4 × 6 = 1, या 5x = 1 + 24, यानी कि हो गया ये 25। x की वैल्यू हो जाएगी 25/5 = 5। x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 6 हो गई। तो जो फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में पूछा था x/y क्या हो जाएगा? 5/6। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 2 गुना करके मतलब 2 टाइम करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या, हमने मान लिया वो संख्या x है, उसका 2 गुना 2 टाइम कर दिया तो 2x हो गया। 2 गुना करके उसमें 9 ऐड किया जाता है तो 9 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद लिखा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। मतलब इस तरह से प्राप्त संख्या, जो अभी जो संख्या मिली है, इसका 3 टाइम करने पर 75 आता है। तो संख्या बताइए। बात समझ में आई? किसी संख्या को 2 गुना करके, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 ऐड किया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या जो होती है उसका 3 टाइम करने पर, 3 गुना करने पर 75 प्राप्त होता है। x की वैल्यू बताइए। बिल्कुल सिंपली आप कर सकते हैं। 3 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 27 = 75। x की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा? 75 - 27, ये हो जाएगा 48। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48/6, 8। ये आंसर होगा इसका। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याओं में 5 का डिफरेंस है या अंतर है, और उनके वर्गों में 135 का डिफरेंस है। उनके स्क्वायर्स में कितना डिफरेंस है? 135 का। तो 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। तो कोई 2 संख्याएं ऐसी मानिए जिसमें 5 का डिफरेंस हो। हम कह सकते हैं एक संख्या x है और एक संख्या x + 5 मान सकते हैं। भाई अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ये कितना हो गया? 10। तो ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 का डिफरेंस हो गया। आप ये भी कह सकते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगी x - 5।
दोनों बातें आप बोल सकते हैं। ओवरऑल आपको दिखाना क्या है कि उन नंबर्स में 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 का अंतर होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, एक x है और x प्लस 5 है, और उनके स्क्वायर्स का जो उनके वर्ग का है उसमें 135 का डिफरेंस है। तो स्क्वायर में डिफरेंस करिए इनके, तो x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं पहले रख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ये नहीं कह रहा है कि इसमें से इसको माइनस करिए, चाहे जिसमें से जिसको माइनस करिए, ये बड़ा है इसलिए इसको पहले रखेंगे। इक्वल टू 135। तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। तो पहला काम क्या करूँगा, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा करके मैंने इसको ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 135। ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर से। 10x इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 25, ये 25 प्लस में है, अगली साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 110, x की वैल्यू हो जाएगी कितना हो गया 11 हो जाएगा। x की वैल्यू 11 हो गई और x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। एक हो गया संख्या 11 और दूसरा है 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा दोनों का गुणनफल। ये हो गया 176, ये आंसर होगा। भाई एक संख्या हमने x माना था, एक x प्लस 5, कह रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोनों संख्याएं आपने पहले निकाल लिया, एक x जब 11 है तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही आंसर हो गया। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किसी भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, मतलब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 ऐड करने पर वह 1/2 हो जाती है। तो मान लिया हमने वो भिन्न क्या है, वो फ्रैक्शन x/y है, उसके हर में 4 जोड़ने पर डिनोमिनेटर में हमने 4 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गई 1/2 हो गई, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या लिखी है, और अंश में 5 घटाने पर, वही सेम भिन्न आप लीजिए और उसके अंश में 5 माइनस करना है, तो 5 घटाने पर 1/8 हो जाती है। फिर से देखिए दो इक्वेशन बनता हुआ लग रहा है कि नहीं, दो इक्वेशन बनेंगे और इसी में से एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, उसी से फ्रैक्शन होगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इधर इसको लेके आऊँगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, या 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। साइन चेंज कर लीजिए, सबका साइन चेंज कर लिया, प्लस माइनस कैंसिल, 2 माइनस 8 माइनस 6x, 4 और माइनस 40 माइनस 36, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 36 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 6। x की वैल्यू जब 6 आ चुकी है, इस वैल्यू को कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ x की वैल्यू को 6 को, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 8 इंटू 6 48 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, या माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 8, ये भी निगेटिव, तो y इज इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू 8, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपान y, यानी 6 अपान 8, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 3/4, यही वो रियल फ्रैक्शन होगा, यही आंसर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है, यानी कि दो नंबर का सम कितना है 10 है, और उनके व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का जो सम है वो 5/12 है। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है, तो हमने मान लिया वो दो संख्याएं x और y हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और लिखा और उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके जो रेसिप्रोकल का सम है वो 5/12 है। रेसिप्रोकल मतलब होता है 1 अपान करके लिख दो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने दोनों का रेसिप्रोकल लिया और उसका सम किया और इज इक्वल टू लिख दिया 5/12। अब कह रहे हैं कि एक्स वाई बताइए, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताइए, यानी कि क्या हमने संख्याएं क्या मानी है x और y मानी है, तो प्रोडक्ट एक्स वाई इसमें बताना है। तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, एक्स वाई हो जाएगा, x से इसमें डिवाइड करिए तो क्या आएगा y आएगा,
y में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, LCM से सॉल्व कर रहा हूँ 5/12, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स लिखिए, या इसको चाहे x प्लस वाई लिखिए, तो हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई ये 12 हो गया इज इक्वल टू 5xy। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, इस 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये कितना हो गया एक्स वाई इक्वल टू 12 इंटू 10/5, ये 24 आंसर हो गया इसका। प्रोडक्ट कितना हो गया 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th नंबर का। दो संख्याओं का अंतर या डिफरेंस 3 है, तो हम मान लेते हैं दो संख्याओं का ये डिफरेंस हमने ले लिया x और y का 3 है, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 39 है। इनका स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 39। इनके वर्गों का, इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 39 है। तो बड़ी संख्या बताइए, तो आपको x और y दोनों बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसी फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। एक्स माइनस वाई हमें पहले से पता है, यहाँ मैं रख दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 39/3, यानी ये हो जाएगा 13। x माइनस वाई की वैल्यू आपको पता है पहले से ही कि 3 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया है 13 हो गया है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, x की वैल्यू हो जाएगी 8। आपको क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। x की वैल्यू 8 हो चुकी है, y की वैल्यू क्या आएगी किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 13 है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 8, ये हो जाएगा 5। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई 8 हुई, यही